इजराइल ने फिलिस्तीन के रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हमला लेबनान के शहर त्रिपोली में हुआ है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि इजरायली सेना ने त्रिपोली में बेदावी फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप में एक बिल्डिंग पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यह हमला बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ। एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल भी हो गया। इस हमले पर फिलहाल इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदावी रिफ्यूजी कैंप को उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप माना जाता है। लेबनान के साथ इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में भी तेज हमले शुरू कर दिए हैं। हमलों की जानकारी खुद IDF यानी कि इजरायली सेना ने दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 1000 से भी ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। US ने ईरान पर हमले के 100 घंटे पूरे होने पर एक वीडियो भी शेयर किया। ईरान पर लगातार हमलों पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल US मजबूत स्थिति में है और जो भी ईरान को लीड करेगा वो मारा जाएगा। युद्ध में खुद को 15 नंबर देते हुए ट्रंप ने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो युद्ध के मोर्चे पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। किसी ने पूछा कि 10 में से आप इसे कितने नंबर देंगे? मैंने कहा लगभग 15। हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनकी लीडरशिप तेजी से खत्म हो रही है। यहाँ उनकी मतलब ईरान की स्थिति। जो भी नेता बनना चाहता है उसकी मौत हो जाती है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि दुर्भाग्य से ईरान के आतंकवादी शासन ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने हिंसा और विनाश का रास्ता चुना और अब वो अपने इस भयानक फैसले के परिणाम को भुगत रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ईरान के आतंकवादी शासन को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। इन आतंकवादियों ने तेहरान में हमारे दूतावास पर कब्जा कर लिया और 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया गया था। पुराने नेता इस खतरे से निपटने में बहुत कमजोर थे, इसीलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन राक्षसों को जवाब दे रहे हैं और उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। ईरान की जमीन पर हमलों के साथ इंटरनेशनल वाटर बॉडीज पर भी हमले किए जा रहे हैं। 4 मार्च को US ने एक ईरानी जहाज को भी डुबो दिया। ईरानी जहाज IRIS देना भारत के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम आया था और इंडियन ओशियन के रास्ते से वापस ईरान की तरफ लौट रहा था। तभी श्रीलंका के पास US ने जहाज पर हमला कर दिया था। इस अटैक में 87 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। जहाज के कई लोग अभी भी लापता हैं। इस घटना का वीडियो खुद US ने शेयर किया था। इस हमले की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने निंदा की। उन्होंने लिखा कि इंडियन नेवी के मेहमान फ्रिगेट देना पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। उसमें 130 लोग सवार थे। मेरी बात याद रखना, अमेरिका अपने किए पर पछताएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 फरवरी से ईरान, US और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। कई अरब देश भी इसमें शामिल हैं। इस युद्ध के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।